बस्तर में आप जब जितनी कहानियाँ ढूंढेंगे, हर कहानी आपको अचंभित करेगी और हर कहानी पिछली कहानी से कुछ अलग नज़र आएगी। जितनी कहानी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी है। कहानियों पे धूल जमी हुई, धूल हटाएंगे कहानियाँ सामने आ जाएंगी। धूल हटा रहा हूँ बस्तर में, बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से एक नई कहानी सामने आई है। मुझे लगा अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। बहुत खूबसूरत कहानी है और सबसे अचंभित कर देने वाली कहानी है। ऐसी कहानी कि आप सोचेंगे बस्तर में ऐसा भी होता है क्या? तो हाँ, बस्तर में ऐसा होता है, हुआ है। 2 दिन से मैं इसका गवाह बना हूँ यहीं रहते हुए। क्या कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं एक मंदिर के सामने खड़ा हूँ, भंगाराम देवी का मंदिर है। मैं आज तक सोचता था, बस्तर में पैदा हुआ था, कि भंगाराम देव है। आज पता चला मेरे को कि भंगाराम देवी। तो भंगाराम देवी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ और आप सोचिए कि बस्तर में गलती की माफ़ी किसी को नहीं है। किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं, फिर चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। यहाँ पे अदालत लगती है और देवताओं को भी सज़ा सुना दिया जाता है कि अगर आपने गलती की है तो आपको भी सज़ा मिलेगी, फिर आप देवता ही क्यों ना हो। क्योंकि ये बस्तर है, सबके लिए समान भाव है, क्या इंसान क्या देवता। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि देवता कितने सरल हैं यहाँ के, लेकिन सज़ा सबको मिलेगी। पूरी कहानी विधिवत बताने के लिए हमारे साथ दादा हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम फरसू सलाम है। अच्छा, फरसू दादा, मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा था, मतलब जो मैं सुना हूँ जी, कल 2 दिन से देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूट भी गई हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि कवर कर लूँ। मैं सुना हूँ कि यहाँ देवताओं के लिए अदालत लगता है। क्या है कहानी, ये यात्रा कैसे शुरू हुआ? थोड़ा सा आप जितना जानते हैं थोड़ा सा बताएं। भाई साहब, ये यात्रा वर्ष में एक बार होता है। वो इसलिए एक बार किया जाता है कि वर्ष भर में इस की जो एरिया है, जो 10 परगना कहते हैं, इसमें लगभग 3 विकास खंड आते हैं: विश्रामपुरी, केशकाल, फरस गाँव। इस विकास खंड के कई हजारों गांव बसे हुए हैं। उस गांव में साल भर में जो गांव में जो रहुभूत होता है, रहुभूत ये मतलब बीमारी होता है, उस बीमारी से ग्राम प्रमुख देवी से जांच करवाने से पता चलता है कि यहाँ कहाँ बीमारी है। उस बीमारी को सर्च करके वो ग्राम प्रमुख देवी पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो इस भादो यात्रा में वो सारे रहु पिचास को यहाँ ला करके रवानगी करते हैं। साथ साथ जो ग्राम का जो मानने वाला देवी भी है, वो देवी भी किसी प्रकार से गांव में गलत करता है, तो यहाँ साल में एक बार देवताओं का वो लगता है, दरबार लगता है। एक अपने कानूनी भाषा में कहें तो एक अदालत है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो उसको सुधारने के लिए मौका देते हैं एक बार यहाँ रख के। वो कहाँ पे रखते हैं? ये दे जो दिखा दूँ, ज़्यादा थोड़ा सा दिखा दूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे पहले मौका देते हैं कि आप सुधर जाओ। ये कनेरा फूल का झाड़ है, जी। इस झाड़ के नीचे में एक बार सुधारने का मौका देते हैं देवताओं को। जैसे अदालत में भी सुधारने का मौका दिया जाता है, मौका मांगा जाता है, उसी प्रकार मौका दिया जाता है। वो नहीं अगर सुधरते हैं तो पुनः वो अपने गांव वापस जाते हैं। नहीं सुधरेंगे, उसका कड़ी से कड़ी जांच होता है। नहीं सुधरेंगे तो सीधा इसको घाट मुंड के नीचे ढकेल दिया जाता है। हाँ, उसको कैद करके वो आजीवन कारावास है यहाँ पर। अच्छा, ये आजीवन का ये जेल है? हाँ, आजीवन जेल है। अच्छा, हाँ हाँ, इसको आप भैया सामने जाके जेल दिखा दो। हाँ। ये आजीवन जेल है। अच्छा, ये जेल में ढकेल दिए तो वो समझ जा वो देवता किसी काम का नहीं है। वो कैसा यहाँ अपना वो रहता होगा, जीता खाता है, वो उनकी मैटर है। अच्छा, ये आंगा देव सबको यहाँ सजा दे दी है? सजा दे दिए हैं। ठीक है। अच्छा, एक खास बात मैं देख रहा हूँ, वो आंगा देव जो फेंके मैं उनको थोड़ा करीब से दिखाऊं, उसमें वो चांदी लगा हुआ है। वो चांदी रहे चाहे सोना रहे, अच्छा, वो किसी काम का नहीं है। उसको निकालेंगे नहीं? उसका जैसे जेल है, जेल के अंदर में जाने से हम मनुष्य को उसका श्रृंगार उतारते हैं, नहीं श्रृंगार सहित जेल होता है। अच्छा, हाँ। अब आप देखिए कि वो आंगा देव हैं और उनके ऊपर चांदी जड़ी हुई है आंगा देव में। खेमे दिखा रहे हो चांदी को?
लेकिन जब उनको सजा दिया गया तो उस चांदी को भी नहीं निकाला। नहीं निकालेंगे। दादा बता रहे अगर सोना भी रहता तो सोना भी रहेगा, हीरा भी रहेगा तो भी नहीं निकाला कोई जाएगा। चोरी भी नहीं करेगा। चोरी भी नहीं करते। अच्छा। चोरी करते हैं ना तो उसका परिणाम, उसको दुष्परिणाम मिलेगा वो, क्योंकि वो देवते उनके साथ भी रहेंगे। हाँ, अच्छा। तो उनका पहना हुआ श्रृंगार को भी चोरी नहीं करते। तो यहाँ सारे देवताओं को ये सजा दिया गया। सजा दिया गया। अच्छा, और ये मुर्गियाँ यहाँ घूम रही हैं, इसको भी मैं देख रहा था कि जिंदा मुर्गी लाके छोड़ रहे थे। हाँ, वो क्या मुर्गी है, एक गौहा जिसको बोलते हैं, गौहा करके रखे रहते हैं एक जीव के माध्यम से, तो उनको भी उधर फेंक दिया जाता है। अच्छा, ये गवाह हैं सारी मुर्गियाँ। हाँ हाँ। अच्छा, कि देवी देवताओं ने ठीक काम गलती किया है। गलती किया है। गवाह मुर्गियाँ हैं। हाँ, वो एक जीव को गौहा के रूप में उधर रख के फेंक देते हैं। अच्छा, ये कब से चल रहा है दादा? आइए थोड़ा मंदिर भी दिखाते हैं। ये तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये आदि अनादि काल से चलते आ रहा है। जब से इस प्रकृति में देवी देवताओं का सृजन हुआ, कई देवी जमीन प्राकृतिक से ऊपर उठ करके सृजन हुए, विभिन्न प्रकार से यहाँ उत्पत्ति हुए, तब से चलते आ रहा है। किस दिन ये जो यात्रा है किस दिन शुरू होता है? सबसे पहले क्या ये यात्रा चालू होता है, 3 दिवसीय रहता है। भादो शुक्ल पक्ष से लेकर के 3 दिन तक रहता है। शुक्ल पक्ष से यहाँ एकत्रित होते हैं और उसी दिन यहाँ रवानगी करते हैं, 2 देवी देवताओं को कैद में भेज देते हैं। उसके बाद दूसरा दिन सभी देवी देवताओं का यहाँ सेवा पूजा होता है। जो प्रमुख देवी देवता हर परगना से आए रहते हैं, जो कल हुआ उनका सेवा अर्जी होता है। फिर दूसरा दिन सब बड़े सम्मान के साथ सारे देवताओं को सम्मान करके यहाँ विदाई किया जाता है, जो आज किया गया। जी जी। 3 दिन का ये पूरा 3 दिन का यात्रा रहता है। क्या लग रहा है दादा, मतलब बस्तर में जैसे दशहरा को सबसे बड़ा मानते हैं? जी जी। 75 दिन चलता है। जी जी। तो उसके बाद ये कौन से नंबर पे आएगा अगर यात्रा में देखा जाए तो? ये यात्रा को कहें तो ये दूसरा नंबर में है। अच्छा। जी जी। बस्तर का। ठीक है। और इसके पहले नंबर पे किसको मानेंगे? अब एक दशहरा, जगदलपुर का दशहरा। अच्छा, दशहरा वो भी यात्रा ही है? वो भी यात्रा ही है। हाँ, उसको दशहरा पर्व में मनाते हैं। तो बहुत बड़ा वो पूरे बस्तर संभाग से लेकर के अन्य प्रदेशों से, विदेशों से भी आते हैं, राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो इसको हम एक नंबर, सबसे पहला नंबर उसको देते हैं। दूसरे नंबर पर ये दूसरा नंबर पर यहाँ है भंगाराम देवी। अच्छा, और कितने अगर आप लोग के आप रजिस्टर इसमें क्या हिसाब रखें? ये यहाँ का आय व्यय का हिसाब रहता है, देवी देवताओं का हिसाब रहता है कि मतलब किस प्रगना से, किस गांव से कितने देवी आते हैं, वो कौन सा देवी हैं, कितने देवी आए हैं, कुछ हिसाब है इस बार? यहाँ तो अभी खोल के दिखाने से पता चलेगा। दूसरा रजिस्टर अभी सचिव के हाथ में अंदाज है। तो यहाँ तो 5000 देवी देवताओं का 5000 देवी देवता। जी जी जी। यात्रा में। अच्छा, और किस कुल संप्रदाय के लोग आते हैं? जाति के, सभी जाति के? यहाँ सारे पूरे समाज के लोग आते हैं। आदिवासी समाज ही नहीं, यहाँ ST SC OBC और अन्य भी देवी लेके सभी आते हैं। हाँ, भी आएंगे, मुरिया भी आएंगे, महारा भी आएंगे। मतलब ST SC वर्ग के जो है ना, ST SC OBC तीनों वर्ग के लोग आते हैं देवी देवता लेकर सभी। जी। कल कोई मेरे को बता रहा था कि यहाँ 9 परगनिया में जितने देवी देवता हैं उनका आना अनिवार्य ही है। बिल्कुल आना अनिवार्य रहता है। सभी लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है, दिल जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। और इस बार कितने लोग को सजा दिया गया, कुछ है ऐसा देवता? इस बार 300 देवताओं का सजा दिया गया। अच्छा, उनको कारावास में दिया गया। तो उनको कभी न्याय मिलेगा? मतलब मिलेगा। वो गुहार लगाएंगे, भंगाराम माई को गुहार लगाएंगे तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और रिहा कर दिया जाएगा। किस टाइप का गलती करते हैं देवता लोग? वो अलग अलग गलतियां रहते हैं। जैसे हम इंसान करते हैं, कभी कभी किसी को मारपीट करते हैं, तो देवी देवता के हिसाब से किसी को तकलीफ देती है, किसी परिवार में, घर में जा करके। मतलब गलतियां विभिन्न हो सकते हैं, जैसे इंसान से होती है। तो छोटी बड़ी जो भी। अच्छा, भंगाराम देवी है, उसके बाद यहाँ पे जो देवी देवता आते हैं उसमें सबसे बड़ा देवता कौन आता है? यहाँ सबसे बड़ा देवता भंगाराम के साथ रहते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख देव का नरसिंहनाथ बाबा जी रहते हैं। वो क्या है? आंगा देव हैं, प्रगन वाली देव हैं। कहाँ से आते हैं? ये धनौरा से आते हैं। अच्छा। और कोणगुड़ वाली परगन माता आते हैं। और खंडा डोकरा भी आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? ये भी धनौरा से आते हैं। अच्छा। और नरसिंहनाथ जी है ना, वो आम गांव से आते हैं, बड़े डोंगर से। और ये इधर वाले और आलोर।
आलोर से आते हैं, कुंवर पाटांगा भी आता अच्छा, है। आलोर में भी एक पूजा भी यात्रा होगा इसके अभी बाद? नया खाने त्योहार के जस्ट बाद 2 दिन बाद लिंगेश्वरी का भी यात्रा होगा। वो भी बहुत बड़ा भव्य रूप से आयोजन होता है। कितना बलि दिया जाता है इस पूरे यात्रा में लगभग? अब यहाँ तो गिनती नहीं है। पहले बता रहे हैं कि गाय बैल भी लाते रहे और छोड़ देते थे, अब नहीं लाते? नहीं, हमारे जानकारी में नहीं, पहले हुआ करता रहा नहीं होगा। मतलब उसका बलि नहीं देते थे? नहीं, बलि नहीं देते, बलि नहीं देते उसका। गाय बैल का बलि नहीं होता, केवल बकरा का और मुर्गा का बलि होता है। दादा आपका क्या नाम है? मेरा मानकुराम मांझी। अच्छा, ये आप लाल कपड़ा सिर पे बांधे हैं, इसका कुछ विशेष वो है क्या? मैं परगना मांझी हूँ, 18 गढ़िया 84 परगना। अच्छा, कोनगुड़ का मानकुराम मराठी मांझी हूँ। आपका क्या जिम्मेदारी है इसमें? आपको क्या इसमें पूरा ये जिला के लोग मेरे को दायित्व सौंपे हैं जांच करने का। करना? क्या जांच? जो जहाँ से पूरा अच्छा, वो भगवान लोगों का जांच आप नहीं, करते हो? हाँ। ये जो परगन जो है 9 परगन का, वो अलग अलग स्थापना किए हैं। उसको मेरे को पूरा मांझी लोग यहाँ चर्चा करके मेरे को अधिकार दिए हैं, बड़े मांझी बनाए हैं। तो मैं तेरे परगन से क्या चीज लाई रवाना में, किसी का जो अभी जो भैया बताया वही चीज किसी को सताता है, उसको भी जांच करना है। तो आप जांच करते हो? यो जांच लेता हूँ। इनको बंगाराम जांच माई बनाए आओ भैया, इनको जांच अधिकारी हाँ, बनाए। जांच अधिकारी बनाया गया है। हाँ। कुंवर मांझी हैं। हाँ, आओ ये देवताओं का और सबका, और जो रवाना लाते हैं उनका हाँ, जांच। उनका जांच बंगाराम माई के साथ, नरसिंहनाथ के साथ, कंडा डोकरा के साथ, कुंवर पाट के साथ पूरा मिल के जाँच करके यहाँ से इतना सामान लाए हैं, इतना लोहा लाए हैं, इतना सोना चांदी लाए हैं, उसको जांच करना है। ये परगन खत्म हुआ तो फिर दूसरे परगन को, वैसे 9 परगन को पूरा कोनगुड़, आलोर परगन, कोनगुड़ परगन, और फिर सिलियारा परगन, हाटियान परगन, और कोपरा परगन, और फिर ब्यास कोंगेरा परगन, यही सभी परगन से जांच करके ही रवाना करते हैं। रवाना करने के बाद किसी देव सताता है वो दोबारा मत आए करके बेल काटते हैं, ऐसा पीछे हाथ करके तो बेल काटते हैं। वो बेल काटने से दोबारा वापस नहीं आना है, वो जो जोड़ने वाला नहीं है। काट एक बार पूजने से तो कहाँ आदमी भी। अच्छा दादा, ये बताएं कि इसमें मैं सुना हूँ कि महिलाओं को प्रवेश वर्जित है। वर्जित है। क्यों महिलाओं, मतलब माता का मंदिर है, इसमें महिलाओं का क्यों प्रवेश वर्जित? केवल आज के रोज, बाकी दिन आ सकते हैं। हाँ, केवल दर्शन के लिए आते ये जो यात्रा होता है ना, वो यात्रा के रोज केवल वर्जित है महिलाओं को। बाकी दिन आकर के बिल्कुल उसका पूजा पाठ कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं उसकी पूजा पाठ में। अच्छा, एक चीज़ और दादा आखिरी, ये कि बहुत लंबा समय हो गया यात्रा चल रहा है, जो आदिवासियों की आने वाली पीढ़ी है जी, तो क्या वो इस यात्रा को उस तरह से मान रही है, या इसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हो आपके समय से, आप जब से देख रहे हो? नहीं, तो परंपरा को उसी तरह से निर्वहन हो पा रहा है? परंपरा ठीक उसी प्रकार देवी की लाइन से ही चलता है। हाँ, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए उसमें बदलाव लाया गया है। जैसे रहने रुकने का व्यवस्था है, उसको आए दिन हम इस पर लगे हुए हैं। आज भी यहाँ एक स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिए हैं। विधायक आए थे विधायक नीलकंठ टेकाम जी, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ शेड निर्माण, पानी और बिजली की ये सारे सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं। तो इस पर तो बदलाव आया है, लेकिन देवी का जो नियम है उस पर बदलाव नहीं कर सकते। किसी प्रकार से उसकी नीति रीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो परंपरा से चलते आ रहा है स्वयं वैसी चलाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद दादा आप सभी का, आप लोग मेरे को जो जानकारी दिए। और कोई जानकारी बच गई हो? बस इतना है। बस इतना अब आते रहिएगा, बिल्कुल प्रतिवर्ष सादर आमंत्रित हैं, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद दादा। तो ये जो है भंगाराम देवी का मंदिर है, और ये आंगा देव देखिए सबको विदाई दिया जा रहा है पूरे मान सम्मान के साथ। और संख्या का कोई निर्धारित संख्या तो नहीं है, रजिस्टर देखा जाएगा तो पता चलेगा कि कितने हैं, लेकिन दादा लोग हज़ारों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों ना भी सही तो सैकड़ों की संख्या में देवी देवता अलग अलग जगह से ये देखिए आ रहे हैं। सबका आशीर्वाद है। बस्तर की खूबसूरती है और यहाँ की संस्कृति अपने आप में अलग है। खेमे भाई दिखाओ कैसे, देखो देव हैं आंगा देव, लेकिन वो भी यहाँ पे पूज के जा रहे हैं सबको, और इस तरह से सबकी विदाई होती है।
दशहरा में भी इसी तरह से एक अनूठी रस्म है, 75 दिन तक दशहरा चलता है। तो सोचो देवताओं की अदालत भी बस्तर में लगाई जाती है, देवताओं को भी नहीं बख्शा जाता अगर आप गलती करते हैं। तो ये अपना अनूठा बस्तर है। मुझे लगा इस अनूठे यात्रा को भी आप तक पहुंचाना चाहिए, जिस भी माध्यम से कैसे आदिवासियों की आस्था है देवताओं पर और कैसे देवताओं को भी सजा दे दिया जाता है, कैसे यहाँ पे एक इंसान जो मुसलमान था कैसे वो यहाँ के आदिवासियों का इलाज करता था। तो यहाँ के आदिवासी दिल के इतने सरल हैं कि उस मुसलमान को भी देवता मानने लगे और नाम रखा खान देवता। खान देवता पर अलग एक स्टोरी हमने की, वो भी देखिएगा। बस्तर की हर विविध जानकारियों से आपको दो चार कराने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे समेट कर सारी कहानियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानियाँ पसंद आ रही हों तो शेयर कीजिएगा। लगे कि तथ्यात्मक बातचीत होती है बस्तर टॉकीज़ में, मुद्दे पर मौके पर जाके, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।